Good morning, student. Me, Kavita Nandwani, your SST teacher. Today, I am giving a special class for learning very short question answer of lesson number 2 inside our earth. Your first question is what is lithosphere? Lithosphere क्या होता है? Lithosphere is the outermost layer of the earth. Lithosphere पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत होती है. ये परत जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है. जिस तरह से आइस बर्फ़ काफ़ी हार्ड होती है वैसे ही ये लिथोस्फीयर की जो लेयर होती है ये काफ़ी हार्ड होती है. लिथोस्फीयर की जो लेयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीला एंड सीमा. लिथोस्फीयर की जो लेयर है ये काफ़ी हार्ड है और ये सबसे ऊपर वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है. लिथोस्फीयर की जो लेयर है ये मेड अप होती है रॉक से एंड मिनरल से. इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोयल. इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी परत भी चढ़ी हुई होती है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस. ये क्या होती है? इरेगुलर सरफेस होती है. मीन्स चट्टानों पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अलग से एरिया में नज़र आएगी. अगर आप समतल एरिया में देखोगे तो ये उससे डिफरेंट नज़र आएगी. अगर आप किसी घाटी में देखोगे, वैली में देखोगे तो ये आपको उन सभी जितनी भी अभी तक आपने देखी हैं डिज़र्ट में, प्लेट्यूज़ में, माउंटेन में, प्लेन में, वैली में, सभी जगह जो लिथोस्फीयर की सॉलिड क्रस्ट है वो आपको डिफरेंट वे से नज़र आएगी. I think you are clearly understand what is a lithosphere. Lithosphere is the outermost layer of the earth. It is a very hard crust of the earth. Next question. Name the major layer of the earth. अर्थ की मेजर लेयर कौन कौन सी हैं? अर्थ की जो मेजर लेयर्स हैं वो 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट क्या होते हैं? क्रस्ट होती है एक परत. जैसे आपने घर में ऑनियन देखा होगा, ऑनियन के चारों तरफ बहुत सारी परतें होती हैं. जब आप उसका छिलका उतारते हो तो एक के बाद एक उसके अंदर से छिलका बाहर आ जाता है. ऐसे ही अपने अर्थ पर लेयर्स होती हैं जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अब जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है, मेंटल उसके लास्ट वाली नीचे वाली लेयर होती है और जो कोर होती है वो सेंट्रल पार्ट होता है. जैसा कि आपने पिक में भी नज़र आ रहा है आपको, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फ्यूजल? फ्यूजल क्या है? देखो फ्यूजल मीन्स आपको क्लियर हो रहा है कि कोई भी ईंधन है, कोई भी ऐसा लेयर कह सकते हो आप, गैस की लेयर कह सकते हो. The remain of the dead plants, animals trapped in a layer of rocks are called a fusel. जब कोई भी एनिमल है या प्लांट है, जब उसकी लाइफ स्पेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके शरीर में सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है और वो एक लेयर की तरह बन जाता है. और जब पृथ्वी पर ये अर्थ पर ये लेयर बन जाती है तो उसको हम बोल देते हैं फ्यूजल्स. आप इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं. फ्यूजल क्या होता है? फ्यूजल्स होते हैं जो डेड प्लांट्स हैं, मान लो पेड़ पौधे हैं जो सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो गिर जाते हैं. ऐसे ही एनिमल्स हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको कोई उठाने वाला नहीं होता और वो जंगल में या पहाड़ों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं. तो पड़े क्या होता है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, रॉक्स टाइप में बन जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं फ्यूजल्स. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंडिमेंट्स? सेंडिमेंट्स क्या होते हैं? सेंडिमेंट्स आप कह सकते हैं जो बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, जब वो टूटती हैं, टूटने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाती हैं. वो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स.
अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? अभी आपने पढ़ा कि सेडिमेंट्स होते हैं बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाना, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स बोल देते हैं। और जब वही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं बाय वाइंड वाटर, these loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks। जब वो स्मॉल पार्टिकल्स रॉक्स के एयर और वाइंड में ट्रांसपोर्टेड होते हैं, मतलब एयर और वाटर के लिंक में आते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा थिक होना, जमना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो जमते जाते हैं वैसे वैसे वो हार्ड होते हैं, हार्ड होकर वो रॉक बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड अ सेडिमेंट्री रॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you see this video very carefully and understand all the questions. Again, thanks student.